अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा ईथर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स, ईथर्स, फिनोल्स, इन सब चीज़ों को हम सेपरेटली पढ़ते हैं क्योंकि इसमें प्रिपरेशन, रिएक्शन सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने अल्कोहल को डिस्कस कर लिया था, अब हमारे पास ईथर्स हैं। A molecule with an oxygen atom linked to two alkyl groups is known as ether. Ethers are colorless liquid with a sweet odor that are liquid at room temperature. Diethyl ether is the most common form of ether, which is highly flammable and was one of the most anesthetic used in surgery. The word ether is added to the names of two alkyl groups linked to oxygen in common other ether names. Currently, the alkyl groups are listed in alphabetically order. T-butyl methyl ether. All three order names frequently mention the alkyl groups in the increasing size order. Methyl T-butyl ether. If the term just mention one alkyl group, it implies two similar groups as in ethyl ether for diethyl ether. यानी कि जब हम ईथर की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक ऑक्सीजन एटम होता है जो दो अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो लिंक्ड अप होता है, उसको हम ईथर कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशंस पे। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास 3 तरह से ये प्रिपेयर हो सकता है। विलियमसन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई AgO। ठीक है, यानी कि आप 3 तरीके से हमारे पास ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं विलियमसन सिंथेसिस का तरीका कि किस तरह से वो ईथर को प्रिपेयर किया था उन्होंने। तो in this method alkyl halide is reacted with sodium alkoxide which leads to the formation of ether। यानी कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर शेयर किया आपके पास, तो इसमें आप देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम अल्कोक्साइड से टू फॉर्म ईथर, और उसी के साथ ही हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, सेकेंड मेथड जो आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर का, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। In the presence of protic acid यानी कि sulfuric acid, alcohol undergo dehydration to produce alkanes and ethers under different condition. For example, in the presence of sulfuric acid, dehydration of ethanol at 443 K yields ethene, whereas it yields ethoxyethane at 413 K। यानी कि इस तरह से होता है, जब भी आप डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट कंडीशंस पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल जब हम कर रहे हैं एट 443 K तो हमारे पास इथीन बन रहा है, और अगर हम 413 K पे देखें तो हमारे पास इथेक्सो इथेन बन रहा है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंडीशंस पे आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई AgO। 2 moles of alkyl halide heated with 2 moles of dry silver oxide forms an ether, and 2 moles of sulfur halide, the ether formed by this reaction will be symmetric। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो 2 मोल्स होते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के, वो हीट होते हैं विद 2 मोल्स ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म एन ईथर। आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। 3 तरीके थे जिस तरह से आप ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ ईथर पे। जब हम रिएक्शंस ऑफ ईथर की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके से आ जाते हैं, रिएक्शंस विद AHI, रिएक्शन विद HBr। सबसे पहले आ जाते हैं रिएक्शन विद HI। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ईथर जो है वो रिएक्ट कर रहा है HI से। तो उसके बाद क्या बन रहा है हमारे पास, एक तरफ अल्कोहल बन रहा है और एक तरफ जो आयोडीन था वो हमारे ईथर के स्ट्रक्चर के साथ जो है वो लिंक हो गया है। तो इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं ईथर को HI के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद HBr। अगर हम ईथर को जो है वो HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वही सेम चीज़ हुई है जिस तरह आयोडीन के साथ हुई है कि ब्रोमीन जो है वो हमारे पास अटैच्ड हो जाता है ईथर के कंपाउंड के साथ, और दूसरी जो हमारे पास बन जाता है वो है अल्कोहल। ठीक है, जिस तरह से HI के साथ हुआ था कि एक तरफ अल्कोहल बनेगा और एक तरफ आयोडीन जो है वो अटैच्ड हो गया था ईथर कंपाउंड के साथ, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई है। यानी कि जब आप ईथर को रिएक्ट करवाते हैं इस तरह से HI के साथ, HBr के साथ, तो इस तरह से वो अल्कोहल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रिपरेशंस भी कंप्लीट कर ली, रिएक्शंस भी कंप्लीट कर लिए ईथर के। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर कॉलम शेयर किया आपके साथ स्क्रीन पे। अल्काइल ग्रुप नेम, अल्कोक्सी ग्रुप नेम। यानी कि जब हम ईथर की बात करते हैं तो हम उसको किस तरह से नेम देते हैं, एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है और एक हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप होता है। तो मैंने दोनों को नेम्स शेयर किए कि आप उनको किस तरह से करेंगे। अल्काइल ग्रुप में देखें CH3 को आप नेम देंगे मिथाइल, CH3 CHO2 इथाइल, CH3 ब्रैकेट 2 CH आइसोप्रोपाइल, उसके बाद जो है वो टर्टरी ब्यूटाइल है और उसके बाद जो है वो फिनाइल है। और अगर हम अल्कोक्सी ग्रुप की बात करें तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी, आइसोप्रोपेक्सी, टर्टरीब्यूटेक्सी एंड फिनॉक्सी। ठीक है, इस तरह से आपने नेमिंग देनी है ईथर के कंपाउंड्स को। एक जो होगा वो हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप होगा और एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा। तो इस तरह से जो है वो इन नेम्स को कलेक्ट करके जो है वो ईथर का कंपाउंड बनता है, ईथर को नेम देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो ईथर का है वो आज कंप्लीट हो गया। हमने उसकी प्रिपरेशंस, हमने उसके रिएक्शन सब कुछ देख लिया। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को अलग अलग से पढ़ना और अलग अलग से इनके कॉन्सेप्ट्स, प्रिपरेशन, रिएक्शंस को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।